एकादश के सभी बच्चों का व्यावसायिक संगठन के 11 जुलाई 2020 के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ रहे हैं क्या एकाकी व्यापार असभ्य युग का अवशेष है, इज सोल ट्रेड अ रिलिक ऑफ बार्बरिक एज। देखिए, एकाकी व्यापार जैसे ही व्यापार की शुरुआत हुई थी, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, सबसे पहला व्यवसाय का संगठन का स्वरूप है। कुछ चिंतक ये कहते हैं कि यह असभ्य और जंगली युग का अवशेष है। आधुनिक युग में इसका कोई औचित्य या महत्व नहीं है। हालांकि इसके विपरीत कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो एकाकी व्यापार को सभ्यता का प्रतीक मानते हैं। वस्तुतः सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दोनों विपरीत मतों के समर्थकों के तर्कों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। सबसे पहला तर्क कि असभ्य युग का अवशेष है एकाकी व्यापार, रिलिक ऑफ बार्बरिक एज। कैसे? व्यापार का प्राचीन स्वरूप। एकाकी व्यापार उस समय से प्रारंभ हुआ माना जाता है जबकि सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था। लोगों की आवश्यकताएं बहुत कम थीं। आज लोगों की आवश्यकताएं निरंतर बढ़ रही हैं, जिनकी पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर उपक्रम स्थापित किए जाते हैं। इसलिए इस व्यवस्था की उपयोगिता प्राचीन काल में थी, अब यह उतना उपयोगी नहीं हो सकता। ये पहला तर्क। दूसरा, पूंजी व प्रबंध का युग। आधुनिक युग पूंजी और प्रबंध का युग है। एकाकी व्यापार में ना तो उतनी अच्छी पूंजी होती है और ना ही प्रबंध की योग्यता, दोनों की कमी होती है। तीसरा, नए नए उत्पादों का युग। वर्तमान में बड़ी बड़ी साझेदारी फर्में, कंपनियां उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग करते हैं और उसके आधार पर नई नई वस्तुएं बनाते हैं। लेकिन सीमित साधन वाले एकाकी व्यवसाय में ना तो शोध हो सकता है, ना अनुसंधान, और इसकी वजह से ना तो नई नई वस्तुओं का निर्माण हो सकता है, ना कोई खोज हो सकती है। तीसरा तर्क के बाद चौथा, विज्ञापन तथा विक्रय कला का अभाव। सीमित साधनों के कारण एकल व्यवसायी विज्ञापन और विक्रय कला के नवीन साधनों का प्रयोग नहीं कर पाते। ये इसका एक दोष। असीमित दायित्व। एकाकी स्वामित्व में असीमित दायित्व के कारण व्यवसायी की जरा सी लापरवाही और गलतियाँ, उनका परिणाम ये होता है कि पूरा परिवार भुगतता है। जो निजी संपत्तियां हैं, घर, मकान, कार, वह तक भी बेचे जा सकते हैं लेनदारों के धन को चुकाने के लिए। गोपनीयता और समापन की आशंका, ये 2 पॉइंट हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। व्यापारिक गोपनीयता है, ये प्लस भी है, लेकिन इसका माइनस ये पड़ता है कि चूंकि इसकी तमाम सूचनाएं जो अन्य लोगों को पता होनी चाहिए पता नहीं हो पाती हैं, तो व्यवसायी की गतिविधियों पर लोग शक करते हैं और ये बहुत अच्छा व्यापार में नहीं माना जाता। एकाकी व्यवसायी की मृत्यु हो जाए, वो दिवालिया हो जाए या किसी कारण से व्यवसाय करने के अयोग्य हो जाने पर व्यवसाय के बंद होने की आशंका रहती है। रूढ़िवादिता। व्यवसाय में अकेला होने के कारण व्यवसायी नवीनतम व्यापारिक विधियों को अपनाने में अक्षम होता है और परंपरागत विधियों का प्रयोग ही करता रहता है। तो ये कुछ वो तर्क हैं जिसमें हम मानते हैं कि यह सभ्य युग का अवशेष है। अब कुछ उन तर्कों पे हम ध्यान देंगे जो कि ये कहते हैं कि यह असभ्य युग का अवशेष नहीं है। पहला तर्क आता है कि एकाकी व्यवसायियों की संख्या सबसे अधिक है। वर्तमान समय में तो सभी जी रहे हैं, फिर ऐसा क्या कारण है कि अधिकतर व्यवसायी, ज़्यादातर व्यवसायी व्यवसाय के एकाकी व्यवसाय स्वरूप को ही चुनते हैं? ध्यान से समझना ज़रा। चारों ओर देखिए, किराने की दुकान, कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, चाट की दुकान, पुस्तक विक्रेता, पनवाड़ी, नाई, साइकिल, स्कूटर, मरम्मत की दुकान, वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दर्जी, धोबी, सारे के सारे एकल स्वामित्व संगठन के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। वास्तव में आज विश्व में एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसायों की संख्या सबसे अधिक है। इस दृष्टि से एकाकी व्यवसाय आज भी उतने ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है जितने कि प्राचीन काल में थे। एकाकी व्यवसाय के आज भी लोकप्रिय बने रहने के पीछे इससे प्राप्त होने वाले विभिन्न आर्थिक और सामाजिक लाभ हैं। ठीक। एक और बात, एकाकी व्यापार की उपयुक्तता। जहाँ कम पूंजी की आवश्यकता हो, विक्रय क्षेत्र स्थानीय हो, दायित्व अधिक न हो, ग्राहकों की रुचि की और व्यक्तिगत ध्यान देने की जिन व्यवसायों में आवश्यकता होती हो, जहाँ एकाकी व्यापारी का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो कि समूचे व्यापार को भली भांति संभालने में वह स्वयं को सक्षम पाता हो, वहाँ एकाकी व्यापार ही सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ एकाकी स्वामित्व के अंतर्गत ही
कुशलतापूर्वक उन्हें संचालित किया जा सकता है, जैसे चित्रकारी, दस्तकारी, वकील, डॉक्टर, कलात्मक और ऐच्छिक कार्य। एकाकी व्यापार के आर्थिक और सामाजिक लाभ कौन कौन से हैं, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से एकाकी व्यापार अवसर की समानता देता है। हर व्यक्ति, चाहे उसके पास पूंजी की कमी ही क्यों ना हो, वह भी बिजनेस की क्षेत्र में शुरुआत कर सकता है, और फिर ये उसकी मेहनत और क्षमताओं पर, कुशलता पर निर्भर करेगा कि वो बिजनेस में कितनी दूर तक जाएगा। तीसरा, आर्थिक पहला है अवसर की समानता उपलब्ध कराता है। कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, उसके पास अवसर लेके जाता है एकाकी व्यापार। दूसरा, लाभ, व्यवसाय करके लाभ कमाने का जो अवसर है, यह हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से समान अधिकार या समान शक्ति उपलब्ध कराता है। तो इस तरह से आर्थिक असमानता पर रोक लगाता है। अपने देश में अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। एकाकी व्यापार इस अंतर को कम करता है, इसको दूर नहीं कर पाता, लेकिन रोक जरूर लगाता है। रोजगार में वृद्धि करना, आप जानते हैं कि न जाने कितने लोग, आप सड़क पर गुजरिए तो आपको दाएं बाएं जो दुकानें नज़र आती हैं, ज़्यादातर लोग उसमें से एकाकी व्यापार में काम करते हैं। और ऐसे में एकाकी व्यापार लोगों को रोजगार देता है। व्यवसाय का विकेंद्रीकरण करता है। प्रबंध कुशलता, धैर्य, आत्मविश्वास, निर्भीकता आदि गुणों का विकास करता है। एकाकी व्यापार बड़े बड़े उपक्रमों की विपणन कठिनाइयों को भी दूर कर देता है। मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। व्यवसाय का विकेंद्रीकरण मतलब व्यवसाय जो है वह किसी बहुत बड़ी संस्था के द्वारा, एमएनसीज के द्वारा अगर किया जाए तो ये व्यवसाय का जो है केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन है। एक संस्था अगर व्यवसाय करती है और एकमात्र उसी की मोनोपोली हो, एकाधिकार हो, तो वो केंद्रीकरण होता है। लेकिन जब छोटे छोटे व्यवसायी, कई सारे लोग अगर उत्पादन कर रहे हैं, कुटीर उद्योग चल रहा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज चल रही हैं, तो इन दैट केस वो व्यवसाय का केंद्रीकरण ना होना, वो बटा हुआ है, इसीलिए इसको विकेंद्रीकरण बोलते हैं। जो पांचवा पॉइंट है प्रबंध कुशलता, धैर्य, आत्मविश्वास, निर्भीकता। ये गुणों का विकास होता है व्यक्तियों में। व्यक्ति देखिए करते करते सीखता है, ठीक है ना। एक मेथड ही है बाकायदा, ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि पहले आप कोशिश करते हैं, उसमें गलती होती है, उस गलती से आप सबक लेते हैं, सीख लेते हैं, और फिर से कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे आप उस कार्य को करने में बेहतर होते चले जाते हैं, कुशल होते चले जाते हैं। तो कार्यकुशलता, धैर्य, आत्मविश्वास, निर्भीकता, इन गुणों का विकास होता है व्यवसायी में एकाकी व्यापार के माध्यम से। एकाकी व्यापार बड़े बड़े उपक्रमों की विपणन कठिनाइयों को भी कम कर देता है। आपको पता है कि ये जो होलसेलर होते हैं, थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी, अगर ये ना हो तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर या और भी बड़ी बड़ी कंपनियां, जो भी विभिन्न प्रोडक्ट हैं आपके आपके समक्ष हैं ही ढेर सारे, वो सारे प्रोडक्ट जो है ना, उनकी विपणन के लिए इन कंपनियों को, एमएनसीज को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको पता होगा शायद कुछ बड़ी कंपनियां हैं भी जो अपने खुद के रिटेल आउटलेट खोलती हैं। रिटेल आउटलेट का मतलब है जैसे बाटा, बाटा अपने खुद के रिटेल आउटलेट खोलता है। बाटा के नाम से ही आपने देखा होगा, इनके शूज़ और स्लीपर्स के इनके जो है रिटेल आउटलेट होते हैं, यानी शॉप्स होती हैं। लेकिन हर शहर में ढेर सारी शॉप्स खोल पाना क्या कोई आसान काम है? जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं या कुछ और भी एमएनसीज हैं जो रिटेल आउटलेट में नहीं आना चाहते, खुद उसके विक्रय में या उसकी मार्केटिंग में नहीं पड़ना चाहते, उनका काम, दे आर जस्ट मैन्युफैक्चरर्स, दे डोंट वांट टू गो इनटू द मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ द थिंग्स, of the products they are producing. They just want to produce, they just want to be focused on the manufacturing of the products they are producing. So उनको हेल्प करते हैं एकाकी व्यापारी, क्योंकि वो उनके प्रोडक्ट को सोल एजेंट के तौर पे ले लेते हैं। सोल एजेंट जो होते हैं उनसे होलसेलर्स, ठीक है, और होलसेलर से रिटेलर्स, और अल्टीमेटली रिटेलर से कंज्यूमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंच जाता है मैन्युफैक्चरर का, है ना। ये कुल मिलाकर की कहानी है। तो एकाकी व्यापारी बड़े बड़े उपक्रमों की विपणन संबंधी कठिनाइयों, यानी मार्केटिंग संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी दूर कर देते हैं, और इस तरह से प्राइस कंट्रोलिंग में भी ये सहायक होते हैं। बदलती दशाओं के अनुरूप समायोजन, आज के समय में वस्तुतः मतलब इन रियलिटी
एक्चुअली एकाकी व्यवसाय ने अपने आप को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी ऐसे विकसित देशों में एकाकी व्यापारियों ने न केवल बदलती दशाओं में अपने को समायोजित किया है, बल्कि नई नई पद्धतियों को भी खोज निकाला है, प्रत्येक परिवर्तन का लाभ उठाया है। इन राष्ट्रों में बड़ी बड़ी दुकानें भी एकाकी स्वामित्व के अंतर्गत चलती हैं, ठीक है, जो कंपनी और बड़ी बड़ी साझेदारी फर्म से किसी भी मामले में कम नहीं है। तो अगर हम कंक्लूड करें, तो हम दोनों विचारधाराओं को अगर पढ़ लें, तो निष्कर्ष रूप में हम यही कहेंगे कि एकाकी व्यापार असभ्य युग का प्रतीक न होकर आधुनिक सभ्यता का परिचायक है। यह आधुनिक कलात्मक प्रवृत्तियों का पोषक है, सीमित बाजारों का प्राण है, यानी कि उनको जिंदा किए हुए है, और विशाल संगठनों की कमियों का पूरक है। विशाल संगठनों की कमी यह है कि वहाँ पर पर्सनल टच नहीं हो सकता, तो वहाँ पर विशाल संगठनों की कमियों को दूर करता है और उनकी अच्छाइयों को भी काफ़ी हद तक स्वयं में धारण करता है। तो एकाकी व्यापार का महत्व कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। अब हम बात करें, जब भविष्य में हमें लगता है इसका महत्व रहेगा, तो एकाकी व्यापार का क्षेत्र और भविष्य क्या है, तो आइए इस पहलू पर हम करते हैं चर्चा। देखिए, बहुत सारे दोष हैं, निहित दोष, उनके बावजूद आधुनिक प्रतियोगी युग में एकाकी व्यापार न जाने किन कारणों से टिका हुआ है। तो वो कारण कौन से हैं, सुन लीजिएगा। विभिन्न लाभ, गुण और महत्व। इसी वजह से इस कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता में न केवल अपना अस्तित्व बचाए हुए है, बनाए हुए है, बल्कि यह फलता फूलता जा रहा है। निरंतर लोग इसी फॉर्मेट को, इसी फॉर्म ऑफ बिजनेस को चुनते जा रहे हैं। एकाकी व्यापार में संचालन में आसानी रहती है, सुगमता, लोच, कभी भी व्यवसाय का स्तर आप घटा बढ़ा सकते हैं। ग्राहकों के आप व्यक्तिगत संपर्क में रहते हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, आज कुछ कुछ ऐसे गुण हैं जो इसको अनेक व्यवसायों के लिए बिल्कुल मोस्ट सूटेबल बनाते हैं, उपयुक्त बनाते हैं। टॉमस कहते हैं, व्यापार के ऐसे क्षेत्र में जहां बाजार स्थानीय हो, जहां अधिक स्पर्धा न हो, मांग नियमित हो, कम पूंजी की आवश्यकता हो एवं परस्पर संपर्क की आवश्यकता हो, जहां जोखिम अधिक न हो, वहां एकाकी व्यापार का पूर्ण साम्राज्य होता है। एकाकी व्यवसाय ऐसे व्यवसायों के लिए उपयुक्त होता है जिनमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये विशेषताएं जिन व्यवसायों में हैं उनके लिए एकाकी व्यापार उपयुक्त होगा। पहले हम विशेषताओं की बात करेंगे, फिर व्यवसायों की भी बात करेंगे। पहले विशेषताएं, जिनमें कम पूंजी की आवश्यकता हो, जो छोटे पैमाने पर चलाए जाते हों, जिनमें जोखिम की मात्रा कम हो, जिनकी मांग नियमित हो, जिनका बाजार स्थानीय हो। मांग नियमित, दूध का अगर आप व्यवसाय करते हैं तो दूध तो ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मांग डेली होने वाली है। कपड़ों का अगर आप व्यवसाय करते हैं, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता कि लोग कपड़ा पहनना छोड़ दें। हाँ, फैशन बदलता है तो विभिन्न प्रकार के कपड़े ज़रूर बदल जाते हैं, लेकिन कपड़े पहनना व्यक्ति नहीं छोड़ सकता। सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाने के लिए कपड़ों का विशेष महत्व है और फैशन में भी है। तो मांग नियमित है, इसीलिए टेलर, इसीलिए जो दूध वाला है, ये बिजनेस कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो इनकी नियमित मांग है, इनका बाजार स्थानीय होता है, जिनमें व्यक्तिगत देखरेख का महत्व होता है। जैसे टेलर है कोई, तो टेलर तो खुद की देखरेख में ही कपड़े सिला सकता है। अच्छा, जिनमें शीघ्र निर्णय लिए जाते हों, जिनमें ग्राहकों की रुचि पर ध्यान देना आवश्यक हो, जिनमें दायित्व अधिक ना हो, जिनमें प्रतियोगिता अधिक ना हो, जहाँ व्यवसायी में प्रबंध चातुर्य हो, ऐसे बिजनेसेस में हैने कहते हैं, यह स्वरूप उस विस्तृत क्षेत्र में सदैव जीवित रहेगा जिसमें पूंजी की कम आवश्यकता होती है, किंतु व्यक्तिगत योग्यता की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ इस बात को कभी नहीं भूल सकते कि व्यवसाय में उत्तरदायित्व एवं आत्मनिर्भरता के गुण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो सभी एकाकी व्यापार में पाए जाते हैं। देखिए, ये कुछ बातें थीं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर हम जिक्र करना चाहेंगे किस तरह के व्यवसाय एकाकी व्यापार किस तरह के व्यवसायों के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त है, तो फुटकर व्यापार, जितने भी फुटकर व्यापारी होते हैं, खासतौर से फेरी वाले, पनवाड़ी, सब्जी फल विक्रेता, हलवाई, रेहड़ी वाले, ये सब। व्यक्तिगत पेशों में जुलाहे, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, नाई, धोबी, मोची, रिक्शे वाला, ये सब आते हैं। बौद्धिक पेशों में जैसे अध्यापक है, वकील है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सलाहकार, ये कभी भी अपनी कंपनियां नहीं बनाते, ये स्वयं के लेवल पे काम करते हैं एकाकी व्यापारी के रूप में। और कला कौशल से जुड़े हुए बहुत सारे काम हैं, चित्रकारी, मूर्तिकार, कशीदे की कढ़ाई, कशीदा समझते हैं ना, कशीदे की कढ़ाई, दर्जी का कार, स्वर्णकार वगैरह। स्वर्णकार यानी कि गोल्ड स्मिथ। तो भारत में एकाकी व्यवसाय का भविष्य क्या है, अगर हम इस पे चर्चा करें तो ये वीडियो लगभग 15 मिनट का हो चुका है, तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं। भारत में एकाकी व्यवसाय का क्या महत्व है, हम इसे
कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। इसे पूरा